दान देने से व्यक्ति महान बनता है। सत्कार्यों में व्यक्ति को अपना धन खर्च करना चाहिए। अब ये मत सोच लेना कि महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं, नहीं, किसी जिसको कहीं भी आवश्यकता हो आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान यही है। किसी बहन बेटी का विवाह है, आप अधिक से अधिक उसका सहयोग करें। कहा इससे बड़ा दान दुनिया में कोई दान नहीं है। आज वामन महाराज प्रसन्न हो गए महाराज बलि की दान वृत्ति को देख करके। वामन भगवान कह रहे हैं बलि जी से कि अब मैं प्रसन्न हूं, आप मांगो। बलि जी ने कहा अब चक्कर में पड़े आप, अब मैं आपको बताता हूं। अभी तक तो आपने मेरा संपूर्ण राज्य मांग लिया। बलि जी ने कहा महाराज देना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा हाँ, तो कहा 3 बार हाँ हाँ करो जो बात कटे ना। तिरवाचा करवाया बलि जी महाराज ने वामन भगवान से। वामन भगवान ने स्वीकार किया। तो जानते हो महाराज बलि ने क्या मांगा? कहा एक ऐसा महल बना दीजिए महाराज जिसमें 10 दरवाजे हों, और उसमें एक सुंदर सा मध्य भाग में घर के एक और बढ़िया सुंदर सा मकान बनाओ, एक पालना बनवाओ, और उसमें मैं राजा बन के बैठूं, और उसके बाद में आप पहरा देते हुए 10 दरवाजे पर नजर आवे। आपको द्वारपाल बनना पड़ेगा। अब भगवान वामन भगवान क्या करें, क्योंकि प्रतिज्ञा ले रखे हैं कि मैं आपको दूंगा। तथास्तु कहना पड़ा। उसके बाद में महाराज बलि राजा बन करके बैठे और भगवान होमगार्ड बन के 10 दरवाजे पर जो है महाराज बलि की रक्षा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। महाराज बलि जिस दरवाजे से निकलते हैं, भगवान वामन भगवान से कहते हैं सब ठीक ठाक है। वामन भगवान ने कहा क्या बताएं, ये कभी नहीं सोचे थे कि हमें जो है होमगार्ड की नौकरी करना पड़ेगा। देखिए भक्त का भाव यदि अच्छा है तो भगवान आपके यहाँ द्वारपाल बनने के लिए भी तैयार है। अब इधर जो है लक्ष्मी जी को पता चला, कई महीने बीत गए कि हमारे स्वामी जी नारायण भगवान आए नहीं। नारद जी जा करके बताते हैं। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने सारी बात बताई कि 3-4 महीने हो गए, आज तक मेरे स्वामी जी आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। नारद जी ने कहा स्वामी जी आपके नौकरी कर लिए हैं, सर्विस कर रहे हैं। कहा सर्विस? वो लक्ष्मीपति हैं, उनको सर्विस करने की क्या आवश्यकता है? कहा नहीं, वो महाराज बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और वो भी 4th क्लास की। कहा अच्छा। तब नारद जी ने कहा देखो देवी आप ही उनको छुड़ा सकती हैं, और दुनिया में कोई उनको बंधन से, उस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या उपाय है? कहा जा करके महाराज बलि के हाथों में धागा बांधना। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। और जब आप वो धागा बांधेंगी और महाराज बलि आपसे कहेंगे कि कुछ मांग लीजिए, कुछ ले लीजिए, तो आप धन संपत्ति ना मांग करके अपने स्वामी जी को मांगना, नहीं तो फिर वो रिटायर भी नहीं होंगे, पूरा समय वही नौकरी करेंगे। लक्ष्मी जाती हैं, महाराज बलि के हाथों में धागा बांधा, और उसके बाद में जब बलि जी ने कहा मांगो क्या चाहिए आपको, तब लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, महाराज बलि से कहा महाराज मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो, और हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपना सुहाग मांगती हूँ कि ये मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। अब महाराज बलि ने तब जाकर के वामन भगवान को छोड़ा था। तो भक्त के अंदर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि भक्त
चाह ले तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान को रहना पड़ता है, भगवान को खाना पड़ता है। भगवान तो आपके यहाँ आएंगे, लेकिन आपके हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।